दोस्तों, भारत के पड़ोस यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर चल रही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते भारत के अंदर जो अवैध प्रवासी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और अब इस चीज को रोकने के लिए और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक नए बिल को लोकसभा में पेश किया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। और इसे आप केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया साल 2025 का सबसे बड़ा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश और म्यांमार से ये प्रवासी देश के अंदर घुसते हैं, हमारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि ये कई हजार नहीं बल्कि कई लाख कई करोड़ों की संख्या में भारत के अंदर एंटर करते हैं, फिर हमारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, हमारे हक का खाते हैं और उसके बाद हमारे ही देश के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी और आगे चल के हम आपको आंकड़े भी बताएंगे कि किस साल कितने प्रवासी देश के अंदर आए हों, किस तरीके से उन्होंने हमारे देश को आंतरिक स्तर पर नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। जहां लोकसभा में आया ये बिल जल्द ही एक्ट बनने की तैयारी में है और इस नए एक्ट या फिर कहें इस बिल को तैयार करने में गृह मंत्रालय के साथ साथ कई बड़े सीनियर अधिकारी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी सब एक साथ बैठ करके इस पूरे प्लान को तैयार कर चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताते हैं क्या कुछ चेंज होने वाला है देश के अंदर। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल लोकसभा में आए उस बिल को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इन देशों से हमारे देश के अंदर कितने प्रवासी आ रहे हैं। अब आप ये बात जानते होंगे कि म्यांमार के अंदर साल 2021 में तख्तापलट हुआ और पिछले साल यानी कि साल 2024 में बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हुआ, जहाँ से शेख हसीना भागकर वापस भारत आई। लेकिन बांग्लादेश भारत का वो पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत एक काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और यहीं से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स में आते हैं। अब वैसे तो इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो फिगर सामने निकल के आए हैं करीब करीब 20 मिलियन पीपल्स भारत के अंदर सिर्फ बांग्लादेश से घुसे हैं। रीजंस की बात की जाए तो इकोनॉमिक रीजन, इसी के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर लगातार होने वाली अनस्टेबिलिटी के चलते ये लोग भारत में घुस जाते हैं। और इनका भारत में घुसना तो शायद कुछ हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता था, इनको हम चीजें भी प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इन्हीं के सहारे कई ऐसे आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं, वो बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर आते हैं और फिर वहां से भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और अगर आप पिछले एक साल की रिपोर्ट सर्च करेंगे गूगल पर जाकर के तो आपको मिल जाएगा कि बांग्लादेश से सटे हुए भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर जो स्टेट पुलिस है उसने कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके पास आधुनिक हथियार, आधुनिक ऐसे विस्फोटक चीजें मिली हैं जो देश को अच्छा खासा नुकसान करा सकती हैं। जहां बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और यहीं पर ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और अब चलते हैं म्यांमार में, जहां पर साल 2023 के डेटा के मुताबिक करीब 74,600 रिफ्यूजीज म्यांमार से भाग करके भारत आए और ये हमें तब देखने को मिला जब फरवरी 2021 में मिलिट्री कूप हो जाता है। और अब म्यांमार से भारत के अंदर आने वाले रिफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और बताया जाता है कि यह आंकड़ा 50,000 से लेकर के 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये रफ फिगर है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो भी इसी के आसपास आपको मिलेगा। इसी के साथ न सिर्फ 2021 में बल्कि 2023 में करीब 74,600, उसके बाद 1 मई 2023 को 40,000 रिफ्यूजीज म्यांमार से भाग करके मिजोरम में एंटर करते हैं और मणिपुर के अंदर करीब 8,250 लोग घुस जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन की बात की जाए तो म्यांमार भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश था। जब तक वहां पर तख्तापलट नहीं हुआ था तब तक भारत ने म्यांमार के लिए करीब 16 किलोमीटर का बॉर्डर अपने लिए खोल रखा था और म्यांमार ने भी भारत के लिए 16 किलोमीटर का बॉर्डर अपनी तरफ खोल रखा था। यानी कि लोग एक दूसरे के देश के अंदर आ सकते थे, छोटे मोटे बिजनेस जो कि उस बॉर्डर लाइन पर किया जा सकते थे उन्हें करने के बाद वो अपने देश वापस लौट जाते थे। इसी के साथ कुछ किसानों की खेत इधर, कुछ किसानों के खेत उधर थे, उन्हें भी आसानी से मैनेज किया जा रहा था और एक शांतिपूर्वक चीजें चल रही थी। लेकिन तख्तापलट होने के साथ साथ चाइना का इसमें काफी बड़ा हाथ रहा और चाइना ने दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों को फंडिंग देते हुए भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश की ताकि भारत का ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर चला जाए और चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ कश्मीर और लद्दाख में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर पाए। अब आप जानते होंगे कि ये जो भारत का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग एरिया है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भारत को सिक्योरिटी तैनात करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब बात करते हैं कि इन सभी एक्टिविटीज को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आखिर कौन सा नया नियम बनाने का फैसला कर लिया है। तो रिसेंटली लोकसभा के अंदर एक नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस कराया गया है। इस बिल का मतलब यही है कि
कि जो भी विदेशी नागरिक या फिर फॉरेनर्स कहें जो देश के अंदर आते हैं, उनका आने का प्रोसेस, उनका जाने का प्रोसेस, वो देश के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं, उनका बिहेवियर, वो देश के अंदर अगर कोई किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन अगर उनके ऊपर कोई पुलिस केस भी होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब इसी एक्ट के अंडर रखी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कानून भारत के अंदर मौजूद नहीं है, इससे पहले भी भारत के अंदर विदेशी नागरिकों को लेकर के एक अच्छे खासे कानून चल रहे थे, लेकिन इन कानूनों के अंदर इतनी ज़्यादा ढील दी जाती थी जिससे ये विदेशी नागरिक भारत के अंदर आकर के कुछ भी कर पा रहे थे। अब न सिर्फ पड़ोसी देश के बल्कि कई और देश के नागरिक भी उलूल जुलूल चीज़ें भारत के अंदर करते हुए पाए गए हैं। तो पुराने कानून के अंदर 4 चीज़ें हैं जिन्हें पूरी तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा। पहली चीज़ कि जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसको अपडेट किया जाना है। इसके बाद द पासपोर्ट एक्ट 1920, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 और फोर्थ इज इमिग्रेशन एक्ट 2000, इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाना है और इनकी जगह पर कुछ नए मॉडिफिकेशंस के साथ लॉज तैयार किए जाएंगे। और यहीं पर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा गेम खेला है। गेम ये है कि अभी तक ये जो चारों चीजें हमने आपको बताई, इसमें कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जाता था, लेकिन अब फाइनली इसके अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर देश के अंदर आता है और देश की अखंडता को लेकर के कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर खराब, अगर उससे देश की अखंडता डिस्टर्ब होती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भले ही वो नागरिक किसी भी ताकतवर देश का सिटीजन हो, उसके बावजूद भी हम उस पर कड़े एक्शन ले सकते हैं। और इसी नियम के तहत जो दूसरा रिप्लेसमेंट होने वाला वो ये है कि यहाँ पर इन सभी विदेशी नागरिकों की बायोमेट्रिक टेस्ट की जाएगी। बायोमेट्रिक के साथ साथ जैसे कि चाइना के अंदर होता है कि अगर आप चीन के अंदर एंटर करते हैं, अगर आप विदेशी नागरिक है तो आपके चप्पे चप्पे पर या आप उस देश के अंदर क्या कर रहे हैं सब पर चीन की नजर रहती है। सेम इसी तरीके से भारत करेगा ताकि फ्यूचर में होने वाली किसी बड़ी अनहोनी से हम बच पाएं। और पुलिस को भी लगभग इसमें खुली छूट मिल सकती है कि जब भी किसी पर डाउट हो तो उसके बायोमेट्रिक टेस्ट करते हुए उसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट की जा सकें। इसके अलावा तीसरे नियम के तहत एक और बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, वो ये है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक जबरदस्ती तार काट करके किसी टनल से, किसी शिप से, किसी कार्गो में बैठ करके भारत के अंदर घुस गया, तो अब जब हमने उसे पकड़ा और पता चला कि ये विदेशी नागरिक किसी दूसरे देश का है तो ये बात हमें साबित करनी होती थी कि ये दूसरे देश का नागरिक है और फिर इसे उस देश में वापस भेजा जाए। लेकिन इस प्रावधान को पूरी तरीके से बदला जा चुका है और अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत के अंदर पकड़ा गया तो उसे खुद इस बात को प्रूव करना होगा कि बेटा तुम कहां से आए हो, अपनी आइडेंटिटी साबित करो, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और डेफिनेटली बात है कि हमारे देश के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हैं, क्यों हम किसी की आइडेंटिटी खोजने में इतना ज्यादा वक्त बर्बाद करें। और चौथा जो बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिक है जो भारत के अंदर कुछ भी गलत एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन और 5 सालों की जेल की जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से देश की सुरक्षा अखंडता पर किसी भी तरीके का खतरा होते ही इस एक्ट के जरिए उस विदेशी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का एक्शन भारत सरकार लेने की तैयारी में है। अब जल्दी ही बिल अपने नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच करके एक्ट बनने की तैयारी में है। बाकी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।